हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुषा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुबरनेटिस के नोड के बारे में। सोच के देखो, जैसे एक क्लासरूम होता है जहाँ हर स्टूडेंट एक असाइनमेंट पे काम कर रहा होता है, वैसे ही कुबरनेटिस का एक नोड होता है जो एक छोटा सा वर्कर है। ये वर्कर या तो एक वर्चुअल मशीन हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर से बना हुआ कंप्यूटर, या एक फिजिकल सर्वर जैसे असली वाला कंप्यूटर जो किसी डेटा सेंटर में पड़ा होता है। इस नोड पे ही हमारा कंटेनर्स चलता है और कंटेनर्स के अंदर चलते है हमारे ऐप्स। जैसे अगर तुमने एक गोलैंग गोलैंग ऐप बनाई है और उसको डॉकर में डाल दिया, तो वो ऐप किसी ना किसी नोड पे रन करेगी। अब हर नोड के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। कंटेनर्स रन टाइम, जैसे डॉकर या कंटेनर, जिसके बिना कंटेनर चलेगा नहीं। क्यूबलेट, ये एक एजेंट होता है जो कुबरनेटिस को ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, वैसे ही क्यूबलेट इंश्योर करता है कि जो पॉड्स रन होने चाहिए वो सही से रन हो रहे। क्यूब प्रॉक्सी, ये नेटवर्किंग का काम संभालता है। जैसे एक रिसेप्शनिस्ट होता है जो सबको सही रूम में भेजता है, वैसे ही क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्क ट्रैफिक को सही पॉड तक पहुंचाता है। अब सवाल आता है कि ये नोड जरूरी क्यों है। इट्स सो सिंपल कि कुबरनेटिस किसी एक मशीन पे सब कुछ रन नहीं करता, वो मल्टीपल नोड्स पे यूज करता है, और ताकि वर्कलोड डिवाइड हो जाए। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में हर स्टूडेंट अपना पार्ट करे, इससे परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, और अगर एक नोड डाउन हो जाए तो दूसरी नोड्स हैंडल कर लेती है, यानी हाई अवेबिलिटी। इसीलिए अगर तुम फ्यूचर में गो ऐप्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने वाले हो, तो समझना जरूरी है कि तुम्हारे ऐप में एग्जैक्टली किस मशीन पे चल रहा है और उस मशीन का सेटअप क्या हुआ है, और वही मशीन होती है नोड। अब देखो यार, कुबरनेटिस का काम नाम तो सुना ही होगा। ये एक टूल है जो कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज करता है। मतलब अगर तुम्हारी ऐप छोटी छोटी पार्ट्स पे बनी है, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज, तो कुबरनेटिस उसको हैंडल करने में मदद करता है। अब कुबरनेटिस के अंदर होती है नोड्स, और बेसिकली दो टाइप की नोड्स होती है, मास्टर नोड और वर्कर नोड। सोच लो जैसे कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा हो। एक बंदा होता है जो पूरा प्लानिंग करता है, कौन क्या करेगा, किसको क्या टास्क मिलेगा, कब कब तक करना है, तो वो होता है मास्टर नोड। और बाकी लोग जो एक्चुअल कोड लिख रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, वो सब बन जाते हैं वर्कर नोड्स। मास्टर नोड ये पूरा सिस्टम को मैनेज करता है, मतलब कंटेनर्स कहाँ रन होंगे, कब रन होंगे, किसको रिस्टार्ट करना है, सबका डिसीजन मास्टर नोड लेता है। इसका अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एपीआई सर्वर जिससे हम बात करते हैं, शेड्यूलर जो डिसाइड करता है कि कौन सा काम कहाँ चलेगा, और कंट्रोलर मैनेजर जो सब कुछ मॉनिटर करता है। वर्कर नोड ये एक्चुअल काम करता है, मतलब यहाँ पे तुम्हारी एप्स चल रही होती है पॉड्स के फॉर्म में। मास्टर नोड उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। सोचो जैसे एक टीम मेंबर को बोल दिया कि तू लॉगिन पेज बना, और वो बिंदास काम पे लग गया। बस वही काम वर्कर नोड करता है। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? अगर तुम रियल वर्ल्ड में क्लाउड एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट या जोमेटो जैसी ऐप, तो उनको स्केलेबल और रिलायबल रखने की जरूरत होती है, और मास्टर वर्कर का ये सेटअप इसमें हेल्प करता है। अगर एक वर्कर डाउन हो गया तो मास्टर दूसरे वर्कर पे काम शिफ्ट कर देता है बिना यूजर को दिक्कत आए। तो अगर तुम डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये एक स्केलेबल बैकएंड ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बस इतना याद रखो कि मास्टर्स होता है और वर्कर काम करता है, सिंपल। तो देखो भाई, अगर आपने कुबरनेटिस का नाम सुना है तो एक वर्ड बार बार सुनोगे, नोड। अब नोड क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो। नोड एक कंप्यूटर या सर्वर होता है जो जहाँ पे आपका कोड यानी का कंटेनर एक्चुअली चलते हैं। लेकिन हर नोड खुद से काम तो नहीं करता, उसको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो कुबरनेटिस के कंट्रोल में रहे और प्रॉपरली काम करे। अब बात है ये तीन मेन कंपोनेंट्स पे जो हर नोड्स में होते हैं। पहले होते ही क्यूबलेट। सोचो आपके एक स्कूल में हो, और प्रिंसिपल ने सब टीचर्स को बोला कि हर स्टूडेंट को होमवर्क देना है। अब टीचर्स का काम है एंश्योर करना कि स्टूडेंट्स होमवर्क कर भी रहे हैं या नहीं। वही काम यहाँ क्यूबलेट करता है। ये एक छोटा एजेंट होता है जो हर नोड पे चलता है। ये इंश्योर करता है कि जो कंटेनर्स नोड पे चलना चाहिए वो सच में चल रहा है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये रिपोर्ट करता है कंट्रोल प्लेन को, मेन बॉस को। दूसरा है क्यूब प्रॉक्सी। अब मान लो कि आपके घर में चार लोग हैं
और सबके पास फ़ोन है, लेकिन एक ही वाईफ़ाई राउटर है। अब जब कोई नेटफ्लिक्स चला रहा होता है और कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा होता है, तो राउटर डिसाइड करता है कि किस डेटा रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है। वही काम ये क्यू प्रॉक्सी करता है। ये नोड पे नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है, यानी कौन-सा कंटेनर किस सर्विस से कनेक्ट होगा, डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, सब राउटिंग का काम ये करता है। तीसरा है कंटेनर्स रन टाइम। अब ये तो कोर पार्ट है, बिना इसके कंटेनर चलेगा नहीं। सोचो कि आपके पास एक .exe फाइल है, जैसे कोई गेम का इंस्टॉलर, और उससे रन करने के लिए विंडोज़ चाहिए, राइट? वैसे ही कंटेनर्स को रन करने के लिए एक रन टाइम चाहिए, जैसे डॉकर या कंटेनर। ये रन टाइम सिस्टम लेवल पे कंटेनर्स को स्टार्ट, स्टॉप और मैनेज करता है। जैसे एक कंडक्टर बस में सब पैसेंजर को मैनेज करता है, कहाँ उतरना है और कहाँ चढ़ना है। तो इन 3 कंपोनेंट्स के बिना नोड कुछ नहीं कर सकता। ये तीनों मिलके एंश्योर करते हैं कि ऐप आपका कंटेनराइज़ एप्लीकेशन स्मूथली चले, बिना रुकावट के, बिना गड़बड़ के। और जब आप रियल लाइफ में डिप्लॉयमेंट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये ऐप्स वर्क कर रही होती है। अब हम देख रहे हैं कि एक नोड का एग्जांपल यामेल फॉर्मेट में। अब तुम सोच रहे होगे कि ये नोड क्या होता है? तो सिंपल भाषा में, जब हम कुबरनेटिस यूज़ करते हैं, ये कोई भी लार्ज स्केल सिस्टम को काफ़ी सारे मशीन या सर्विस में मिलके काम करते हैं। इन्हीं मशीन को हम नोड्स बोलते हैं। जैसे एक क्लासरूम में हर स्टूडेंट अपना काम करता है, वैसे ही हर नोड का एक छोटा वर्कर होता है जो सिस्टम के काम में हेल्प करता है। चलो अब कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एपीआई वर्जन V1 ये लाइन बताती है कि YAML का वर्जन क्या है। जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, वैसे ही कॉन्फ़िग फाइल्स का भी वर्जन होता है। ये एंश्योर करता है कि सिस्टम सही तरीके से समझे इस फाइल को। काइंड नोड, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये बताता है कि हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा है। यहाँ हम एक नोड बना रहे हैं, यानी एक सर्वर या मशीन जिसको कुबरनेटिस मैनेज करेगा। मेटा डेटा एग्जाम्पल नोड। सो मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा के बारे में डेटा, इसके अंदर हम नोड का नाम दे रहे हैं। नेम एग्जाम्पल नोड, ये नाम है नोड का। जैसे एक स्टूडेंट का नाम होता है, वैसे नोड की आइडेंटिटी होती है। स्टैक, ये सेक्शन बताता है कि नोड के अंदर क्या क्या सेटिंग है। पॉड CR 10.244.0.0 CIDR एक तरीका का आईपी एड्रेस रेंज होता है। इसका मतलब है कि इस नोड के ऊपर जो पॉड्स बनेगा, उनको ये आईपी रेंज दी जाएगी। सोच लो जैसे एक कॉलोनी में हर घर का अलग अलग एड्रेस मिलता है, वैसे ही ये डिसाइड होता है पॉड CIDR। प्रोवाइडर आईडी, ये लाइन बताती है कि ये नोड AWS क्लाउड के इस इंस्टेंस के लिंक है। अगर तुम लोग AWS में काम कर रहे होते हैं, तो ये आईडी हेल्प करेगी नोड को आइडेंटिटी करने में। स्टेटस, ये बताता है कि अभी नोड की करंट कंडीशन क्या है। कंडीशंस, ये एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं, जैसे कि रेडी, मेमोरी प्रेशर, एटसेट्रा। देन आफ्टरवर्ड्स, टाइप रेडी, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या नोड रेडी है काम करने के लिए। देन आफ्टरवर्ड्स, स्टेटस ट्रू, ये बोल रहा है कि नोड रेडी है। अगर ये फॉल्स होता है, तो इसका मतलब होता है कि नोड ऑफलाइन है या कोई दिक्कत है। रियल लाइफ यूज, जब तुम क्लाउड या कुबरनेटिस पे ऐप चला रहे होगे, तो तुम्हारे पास मल्टीपल नोड होंगे। हर नोड का स्टेटस ट्रैक करना, उसका नाम, आईपी रेंज, सब कुछ डिफाइन करने के लिए ऐसे YAML फाइल इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी मेटा डेटा डॉट नेम डुप्लीकेट्स मत रखना, वरना सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। और YAML में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नोड के लाइफ साइकिल स्टेटस के बारे में। अगर आप गोलैंग नहीं, बल्कि ओवरऑल कुबरनेटिस इकोसिस्टम में काम कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सोचा होगा कि यार नोड क्या होता है। सो सिंपल भाषा में, नोड एक मशीन होती है जिससे एक लैपटॉप या सर्वर, जहाँ पे आपके गोलैंग ऐप्स या पॉड्स एक्चुअली रन होते हैं। अब हर नोड की एक स्टेट होती है, मतलब उसका हेल्थ स्टेटस बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज अटेंडेंस के स्टेटस होते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट या अननोन। तो चलो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट को अच्छे से समझते हैं। इसका रेडी मीन्स, इसका मतलब है नोड एकदम ठीक है और
इस पे नए पोर्ट्स असाइन किए जा सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्लास में है, अटेंडेंस में प्रेजेंट है, सो रेडी टू लर्न। तो जब शेड्यूलर देखेगा कि ये नोड रेडी है, तो वो इसमें नए गो लाइन कंटेनर्स भेज देगा। नॉट रेडी, ये तब होता है जब नोड से कांटेक्ट नहीं हो रहा है या वो अनहेल्दी है। जैसे स्टूडेंट को जैसे स्टूडेंट तो क्लास में है लेकिन बीमार है, कुछ काम नहीं कर सकता, सिस्टम ऑटोमेटिकली इस नोड को अवॉइड करेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अननोन, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर नेटवर्क को कोई दिक्कत हो गई, जैसे सर्वर के इंटरनेट गया, तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि नोड जिंदा है या नहीं। इससे हमें बोलते हैं अननोन स्टेट। जैसे टीचर के पास अटेंडेंस सीट है, नहीं आई, तो स्टूडेंट के स्टेटस अननोन रहेगा। वाई इट मैटर्स, आप जब गोलैंग में एप्स बनाओगे और उनको डिप्लॉय करोगे, तो ऐप चाहोगे कि आपका ऐप एक हेल्दी नोड पे चले, ठीक है। अगर नोड अनहेल्दी या अननोन है तो ऐप क्रैश हो सकता है। इसलिए ये स्टेट्स समझना जरूरी है ताकि ऐप ट्रबल शूट कर सको और सिस्टम को प्रॉपरली मॉनिटर कर सको। तो देखो भाई, मान लो तुम्हारे पास एक टीम है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है कॉलेज में, अब हर टीम मेंबर का एक काम कर रहा है, राइट। वैसे ही जब हम एक कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं, जैसे मशीन या सर्वर, जहाँ पे एक्चुअल काम होता है, मतलब जहाँ पे तुम्हारा कोड रन करेगा, कंटेनर्स चलेंगे, एटसेट्रा। अब सवाल ये आता है कि ये नोड क्लस्टर में आते कैसे हैं। तो भाई सिंपल है, एक टूल होता है क्यूब एडीएम। ये एक सेटअप टूल है जो कुबरनेटिस को इंस्टॉल और सेटअप करने में हेल्प करता है। सो जब तुम एक नया वर्कर नोड क्लस्टर में ऐड करते हो, तो तुम्हें क्यूब एडीएम जॉइन कमांड चलानी पड़ती है मशीन पे। इस कमांड में एक टोकन होता है, सोच लो एक पासवर्ड जैसा, और एक मास्टर नोड का एड्रेस होता है जहाँ तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम बैठा होता है। जैसे जैसे घर का वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है, वैसे ही यहाँ भी टोकन चाहिए। सो भाई ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर तुम किसी प्रोडक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हो या जॉब में डेवऑप्स से रिलेटेड कोई टास्क आ गया, तो ये प्रोसेस हर बार रिपीट होती है जब न्यू सर्वर या मशीन ऐड करनी होती है। अगर तुम क्लाउड पे काम कर रहे होते हो, तो जैसे AWS, GCP या Azure, तो ये नोट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल से, जैसे टेराफॉर्म। वंस नोड ज्वाइन हो गया, उसके बाद कुबरनेटिस का कंट्रोल प्लेन डिसाइड करता है कि कौन सा काम कहाँ चलेगा, बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज, रूल्स, एटसेट्रा। सोच लो तुम एक टीचर हो जो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा असाइनमेंट करेगा। जिस स्टूडेंट के पास टाइम है उसको ज़्यादा काम मिलता है, इसलिए ये प्रोसेस जानना जरूरी है, वरना तुम क्लस्टर सेटअप ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीलाई के थ्रू नोड्स की चेकिंग की। अब देखो, अगर आप कुबरनेटिस यूज़ कर रहे हो या कभी फ्यूचर में यूज़ करोगे, जैसे किसी डेवऑप्स या क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट में, तो नोड का स्टेटस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोच लो कि एक क्लासरूम है, हर स्टूडेंट एक कंप्यूटर पे बैठा है, ये हर एक कंप्यूटर के एक नोड होता है। अब आपको चेक करना है कि कौन से कंप्यूटर ठीक काम कर रहे हैं और कौन से बंद पड़े हैं या स्लो चल रहे हैं। यही काम हम CLI के थ्रू करते हैं। सो kubectl गेट नोड्स, इसका मतलब है कि भाई मुझे सब नोड्स की लिस्ट दिखाओ। जैसे ही ये कमांड चलता है, तुम्हें हर नोड का नाम, स्टेटस, अगर एज और रोल्स दिखाई देंगे। सो यहाँ पे यहाँ पे kubectl डिस्क्राइब नोड नेम, ये कमांड एक स्टेप आगे है। सोच लो कि तुमने लगा कि एक पर्टिकुलर नोड स्लो चल रहा है, अब उसकी डिटेल्स चाहिए तुम्हें, तो अ, इसकी जगह पे उसका एक्चुअल नाम लिखो, जैसे कि kubectl डिस्क्राइब नोड वर्कर नोड 1। तो इस कमांड से तुम्हें मिलेगा उस नोड का हार्डवेयर इन्फो, कितने पोर्ट्स चल रहे हैं उस पे, क्या कोई एरर है, मेमोरी, CPU यूजेज, एटसेट्रा। सो रियल लाइफ टिप्स, जब भी तुम लोग तुम्हें लग रहा हो कि कुछ डिप्लॉय नहीं हो रहा है या पोर्ट्स पेंडिंग है, पहले kubectl गेट नोड्स और डिस्क्राइब कमांड से ही चेक करो। तो नोड नेम को एज इट इज मत लिखना, उसको इसकी जगह पे एक्चुअल नोड का काम लिखना होता है, वरना एरर आएगा।
बस इतना ही था इस स्लाइड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज हमने समझा कि नोड कुबरनेटिक्स का एक एग्जीक्यूशन यूनिट होता है। हर नोड में वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को मेंटेन कैसे करें, ताकि डेवऑप्स टीम अपने नोड का अच्छा ज्ञान लेके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन मैनेजमेंट और रिलायबल डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट की तरफ अच्छे से काम कर पाए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।